आप अभी जो देखने जा रहे हैं वो है कृषि का विकास मॉडल। कृषि कार्य भारत में अभी भी हाथों से रोपा जाता है, यहाँ मशीनों से रोपा जा रहा है। विकास को अगर आपको समझना है तो नज़दीक से समझिए। और अभी जो हम लोग एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं उसी को देखने जा रहे हैं। कैसा विकास हो, किस रूप में विकास हो, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई में दिलो जान से लगे होंगे, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि जिस अकॉर्डिंग डिमांड हो उसी अनुसार सप्लाई भी हो, यानी मांग के अनुसार ही पूर्ति होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, एमपीपीसीएस का हो, जेपीएससी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको हिंदी माध्यम का संपादकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। और नए अवतार में आज से हम लोग आए हैं और प्रयास है कि अगर आप इसका सराहना करते हैं तो हम लोग इसी फॉर्मेट को आगे लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग संपादकीय विश्लेषण भी देखेंगे और उसका माइंड मैप भी देखेंगे और इसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे इससे संबंधित। ये हमारा एक फॉर्मेटिंग है जो आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही लाभ देगा। आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाके न्यूज़पेपर एंड करेंट अफेयर टाइप करेंगे, हरा लोगो लगा हुआ मेरा मिल जाएगा। 11,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, आप उस पर जाके जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के संपादकीय विश्लेषण करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं, और जो गलती करने से डर गए उसमें सही करने की भी हिम्मत चली जाती है। तो आप गलती करें, डरे नहीं, क्योंकि वो जो गलत आप समझ रहे हैं, गलत हो रहा है, वो सही होने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए बढ़ते हैं अब एडिटोरियल एनालिसिस की ओर। और जैसा कि आपने सही देखा कि हम लोग विकास की नई परिगाथा लिखने जा रहे हैं और विकास के नए नए मॉडल आपके सामने दिखते चले जा रहे हैं। उसी में से कृषि का एक मॉडल मैंने दिखाया। अन्य मॉडल की चर्चा आगे आने वाले संपादकीय में हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग इस माइंड मैप को भी देखेंगे। क्या यह माइंड मैप बोलता है, क्या समझा रहा है, उसको भी समझेंगे। संपादकीय विकास के प्रतिमान और चुनौतियां, क्या क्या प्रतिमान है और क्या क्या चुनौतियों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। बारी बारी से समझिए, क्योंकि यह शुरुआत हो रहा है 1947 के बाद, यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद। क्या कहता है? तो ये कह रहा है साल 1951 में शुरू भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र से प्रेरित है। और आपको पता है कि प्राथमिकता हमारा कृषि ही रहा है शुरू से। लेकिन फिर हम लोग 1952 आते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है, जो गांव के विकास को लेकर केंद्रित था। लेकिन यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचवर्षीय योजना दो ऐसे प्रारूप हैं जिसको लेकर विकास की परिगाथा को शुरू किया गया। यानी सरकार भारत का विकास इन दोनों योजनाओं और प्रारूपों से देख रही थी। लेकिन सरकार को जल्द ही एक बड़ा झटका लगा। क्यों लगा? जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई काम करते हैं और आपको कुछ दिन बाद ही पता चलता है यार ये तो इस इनिशिएटिव से काम ही नहीं हो सकता है, बल्कि यह इनिशिएटिव फ्लॉप हो गया, तो एक धक्का तो लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ। साल भर में ही फ्लॉप कार्यक्रम सिद्ध हो गया। इसी के विकल्प के रूप में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को भी सामने लाया गया, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही एक स्वरूप था। इसी तरह पंचवर्षीय योजना को भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग का आगमन होता है और यहाँ से फिर से पंचवर्षीय योजना का युग का अंत होता है। कहा जा रहा है विकास के प्रारूप या मॉडल कमोबेश देश में हमेशा से रहे हैं, मगर 1991 के बाद उदारीकरण की जो नीति हमने अपनाई उसने देश में नई अर्थों में बदलाव लाया। दुनिया सुशासन को अंगीकृत कर रही थी। इसी दौर में विश्व बैंक की गढ़ी सुशासन की आर्थिक परिभाषा भी 1992 में परिलक्षित हुई। और सुशासन मतलब अच्छा, शासन मतलब शासन, अच्छा शासन करना। और ये अच्छा शासन हमारे बिहार में भी बहुत देखने को मिला। चूँकि बिहार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बिहार की मिट्टी में एक अलग तरह की खुशबू मुझे नज़र आती है और वो खुशबू है मेहनत की खुशबू, और यह मिट्टी हमें वो सिखाती है। खैर, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगे हमारे मुख्यमंत्री, वो भी इसलिए क्योंकि सुशासन के उपलब्धियों को उन्होंने बिहार राज्य में दिखलाया।
कहा जा रहा है इसमें बिहार का विकास मॉडल भी एक है। विभिन्न विकास मॉडल वैश्विक स्तर पर चल रहे थे, जिसमें भारत में भी राज्य स्तर पर विकास मॉडल है, केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर भी विकास मॉडल है, और ये विकास मॉडल भारत को एक नया दिशा दे सकते हैं। उसमें बिहार के विकास मॉडल की बात हो रही है, जो शांति, कानून व्यवस्था, समावेशी ढांचे में बुनियादी बदलाव की बात करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी सेवा, सुरक्षा और सुशासन की बात करता है, और इस मॉडल की बात करता है। इसको योगी मॉडल में कहता हूं, और ऊपर वाले को सुशासन बाबू मॉडल यानी नीतीश कुमार मॉडल में कहता हूं। हालांकि बीच में दिल्ली का भी एंट्री हुआ, और एंट्री झक्कास हुआ। लगातार ऐसा प्रयास वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, अब झकास मैंने शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया क्योंकि सुनने में आपको दिमाग भी थोड़ा सा बोझिल होने लगता है, तो कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स देता है। खैर, दिल्ली में जो शिक्षा को लेकर सशक्त प्रयास किया गया, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। तो दिल्ली मॉडल भी हमारे सामने है। पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो सड़कों के जाल, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिकी पर बल देने की बात करता है। छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और बेरोजगारी दर को न्यूनतम 0.6% पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा जैसे राज्यों ने समावेशी अवधारणा को प्रस्तुत किया और सभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही। तो हमारे भारत में ही कई सारे विकास के मॉडल हैं जो हमको सामने दिख रहे हैं। कहा जा रहा है विकास के प्रतिमान गढ़ने के काम आ रहे हैं। कई सारे मॉडल हैं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नए नए प्रयोग की बात कर रहे हैं, नए नए विकास कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है विकास लोगों की प्रगति को बढ़ावा देने की एक योजना है, ताकि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, और इसी विकास की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यह विकास एक अच्छा कदम माना जाता है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय के आगे बढ़ने का एक प्रतीक माना जाता है। गौरतलब है कि विकास प्रतिरूप की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, और सुशासन का विकास मॉडल से इसका गहरा नाता है, क्योंकि जहां सुशासन आएगा वहां विकास आएगा। कहता है सुशासन के विकास मॉडल लोक सशक्तिकरण पर केंद्रित है, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सबल बनाइए, आपका सुशासन उतना आगे बढ़ेगा। कहा जाए तो विकास के एक प्रकार का बदलाव है जिसका सरोकार जनता से है। यह जब यही विकास बेहतर अवस्था को ले जाता है, जैसे मसलन गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, किसान कल्याण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा, इन सब से जुड़ता है और अपेक्षित परिणाम मिलता है, तो वो विकास कहलाता है। कहता है विकास को गति देने में अच्छी सरकार और अच्छे प्रशासन की भूमिका होती है। अब सोचिए ना, विकास कहाँ करना है, तो एक क्षेत्र में करना है, और एक क्षेत्र में जुड़ाव किसका होता है, तो या तो सरकार का होता है, या सरकार की नीतियों का अनुपालन कराने वाला एक प्रशासक का होता है। और अगर ये दोनों मिलकर अब बेहतर तरीके से काम करें तो उस क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसी विकास की परिगाथा को रचने में सरकार की अपनी भूमिका है और प्रशासन की अपनी भूमिका है। स्पष्ट है कि विकास और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। कहा जा रहा है एक मजबूत विकास मॉडल सुशासन को ताकत दे सकता है, और ताकत से भरा सुशासन क्या कर सकता है, तो एक नया विकास की परिगाथा लिख सकता है। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सशक्त विकास प्रारूप खोजने की थी। मतलब ये समझिए कि अभी अभी भारत आजाद हुआ है, अब भारत के सामने एक मॉडल देखना है जिस मॉडल को अपनाकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। अब इस तरह का मॉडल, विकास मॉडल कहाँ से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बड़ी दुविधा थी जो भारत सरकार के समक्ष उस समय उपस्थित थी। कहा जा रहा है कि 50 के दशक में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई सारे देश जो है अपनी वैश्विक सत्ता से मुक्त हुए थे, और वो अपने देश में उस तरह की शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें वह अपने देश को विकास कर सकें। लेकिन कमोबेश वो उन्हीं शासन व्यवस्था को संचालित करने में लगे हुए थे जो उन देशों द्वारा छोड़कर गया हुआ था जो पहले उन पर शासन कर रहे थे, क्योंकि उस तरह का शासन लोगों को डर के साथ जीने का, उनके अधीन रहने का सिखाता है। ऐसे में समावेशी विकास और एक विकास मॉडल की बात करना यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी होता है। कहा जा रहा है 1952 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन की परिपाटी आई, और ठीक 2 साल बाद यानी 1954 में विकास प्रशासन की भी अवधारणा एक भारतीय सिविल सेवक यूएल गोस्वामी ने रखी। विकास प्रशासन वह
तरह के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करता है जहां विकास के विभिन्न मुद्दों को साथ लेकर चला जाए और इससे न सिर्फ क्षेत्र का, समाज का, बल्कि देश का भी विकास हो। कहा जा रहा है दुनिया के ऐसे तमाम देश औद्योगिकरण, शहरीकरण, संसाधनों का मजबूत दोहन और निरंतर विकसित होती तकनीक को विकास का एक बड़ा जरिया समझते हैं, जबकि भारत जैसे देश के लिए तो ये तो निरर्थक बातें हैं। क्यों? क्योंकि भारत में औद्योगिकरण, शहरीकरण, संसाधनों का दोहन से बड़ा जो मुद्दा है, बड़ा जो समस्या है वो है गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा। ये सारी समस्याएं हैं जिसका निदान पाकर भारत विकास की नई परिगाथा को लिख सकता है, समझ सकता है। कहा जा रहा है हालांकि भारत अब नई प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करते हुए डिजिटल पहचान, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति सहित कई मामलों में भी छलांग लगा रहा है। देखा जाए तो विकास मॉडल केवल एक विषय विन्यास नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि समय के साथ बढ़ती समस्याओं के अनुपात में एक विकसित होता उपकरण है जो हर समस्या को काटता है। विकास क्या है? समस्याओं के समाधान का एक हथियार है। कहा जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2 दशक पहले विजन 2020 का दृष्टिकोण रखा था। इस दृष्टिकोण में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि किसानों की आय को दुगना करना है, 2 करोड़ घर देने जैसे तमाम वायदे और इरादे मौजूदा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। अब्दुल कलाम जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक अच्छा प्रयास, अच्छा विजन भारत के लिए देखा था, लेकिन अभी भी यह विजन अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि सुशासन की जिस अवधारणा को एपीजे अब्दुल कलाम विजन 2020 से देख रहे थे,